हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाइव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है। वो है क्या, तो सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है और एसोटाइट दर्द के जांच के बारे में पढ़ना है। आप सब देखिए, वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड एंड पैथोलॉजी ऑफ एसोटाइट। और सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में और पैथोलॉजी में एसोटाइट के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी रचना, एनाटॉमी जो रचना से होता है उसे एनाटॉमी जो शरीर का अध्ययन होता है इसमें एनाटॉमी कहते हैं, जिससे रचना का अध्ययन होगा। सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यह सेम के बीज के समान होती है। यह सेम के बीज के समान होती है। क्या होती है, तो यह सेम के बीज के समान होती है। देखने में यह सेम के बीज के समान या अर्धचंद्राकार होता है। यह क्या ऐसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। यह सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और सेम के बीज के समान होता है और चंद्राकार होती है। फिजियोलॉजी जो कार्यात्मक और की रचनात्मक कोई इकाई को फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या है, तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड, फिजियोलॉजी में सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी में पहुंचने पर जहरीले पदार्थ जैसे यूरिया, नाइट्रोजन, जहरीले धात्विक तत्व को पेशाब द्वारा बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। क्या होता है कि यूरिया, नाइट्रोजन, जहरीले, ये सब जहरीले पदार्थ होगा। कौन, तो यूरिया, नाइट्रोजन और जहरीले धात्विक तत्व, ये सभी धात्विक तत्व है जो पेशाब द्वारा बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। जो पेशाब द्वारा क्या करते हैं, तो बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। यह किडनी का है स्ट्रक्चर, यही है सुप्रारीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर क्या है, तो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। ये सेम के बीज के आकार का होगा, यही है। किडनी अर्धचंद्राकार का होता है देखने में। ये सुप्रारीनल ग्लैंड हुआ। ये देखने में कैसा होता है, तो किडनी के आकार का हुआ, ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड सेम के बीज के या अर्धचंद्राकार होता है। तो यही नाइट्रोजन, जहरीले धात्विक तत्व को पेशाब के द्वारा क्या करते हैं, तो बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। कौन, तो किडनी से जहरीले पदार्थ। कितनी और क्या है, तो शरीर में कितनी मूत्र की मात्रा बननी चाहिए, शरीर में कितनी मूत्र की मात्रा बननी चाहिए, तो इसका परामर्श देता है। और इसका क्या होता है, किडनी तो परामर्श देता है कि शरीर के संतुलन कैसे बनेगा, शरीर में कैसे संतुलन बनेगा। कौन, तो किडनी देता है ये। अर्थात शरीर में या माथे में भूमि चक्कर या न आवे तो इसका कंट्रोलिंग पावर देता है। और क्या होता है, तो शरीर में या माथे में घूर्णी चक्कर न आवे तो इसकी कंट्रोलिंग पावर देता है। कौन, जो शरीर के संतुलन न बनाने रखने पर यह घूर्णी चक्कर देगा और इसका कंट्रोलिंग पावर देगा। और पेनक्रियाज सेल को ग्लूकोज पचाने का ऑर्डर देगा। पेनक्रियाज सेल को कौन पचाने का ऑर्डर देगा, तो ग्लूकोज पचाने का ऑर्डर देता है, जिससे लोग चीनी की बीमारी से बच पाते हैं। और लोग क्या हो सकते हैं, तो चीनी के बीमारी से बच सकते हैं। जो पेनक्रियाज सेल क्या करेगा, तो ग्लूकोज को पचाने का ऑर्डर देगा, तो क्या होगा, तो जिससे लोग चीनी के बीमारी से बच सकते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या होगा, तो पैथोलॉजी जांच से संबंधित होते हैं। पैथोलॉजी में जांच आते हैं। क्या है, तो पैथोलॉजी ऑफ एसोटाइट। क्या है, तो एसोटाइट, पैथोलॉजी ऑफ एसोटाइट का जांच हुआ, दर्द की जांच है ये एसोटाइट। क्या है, तो एसोटाइट में क्या करेंगे, तो पहले तो स्लाइड लेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे। स्लाइड पर क्या करेंगे, तो ब्लड लेकर वेन से 5 ml डालेंगे। ब्लड क्या करेंगे, तो वेन से 5 ml लेकर स्लाइड पर डालेंगे। और दूसरा में क्या करेंगे, तो एसोटाइटर रखेंगे। एसोटाइटर केमिकल आता है, वो क्या करेंगे, तो एसोटाइटर स्लाइड पर रखेंगे। और यह फटकर ब्लड दूध को जैसा हो जाएगा। यह फटकर कैसा दिखाई देने लगेगा, दूध के समान, दूध जैसा दिखने लगेगा उजला, तो उसको क्या कहेंगे कि एसोटाइट बढ़ा है। और क्या हो जाएगा, दूध के आकार का दिखाई देगा
और तो वो क्या हो जाएगा कि एसोटाइट इसको बढ़ गया है। तो यह फटने के अनुसार इसकी मात्रा संकेत करेंगे, और फटने के मात्रा क्या होगा स्लाइड पर, तो यह संकेत करेगा कि अगर एसोटाइट क्या होगा 200 से ऊपर होगा तो शरीर में अनेक जगह बीमारी दर्द दिखा होंगे और अनेक भाग में शरीर में दर्द होंगे। यही हुआ एसोटाइट का जांच। एसोटाइट 200 से ऊपर होने पर बीमारी होगा और शरीर में कहीं भी दर्द होगा तो एसोटाइट बढ़ जाएगा 200 से ऊपर होने पर, और एसोटाइट 200 से नीचे रहेगा तो ठीक रहेगा।